वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका आज आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में कॉमन सॉल्व्स और उनके यूजेस लेकर के आई हूँ। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट टाइम अगर आपने यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व किया है या फिर आपने पेपर दिया था तो पता होगा साइंस में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और अक्सर पूछा जाता है। अगर इनका केमिकल फार्मूला, बेसिक नेम नहीं पूछा गया, कॉमन नेम नहीं पूछा गया है तो फिर यूजेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोपहर 1 बजे क्लास आती है। ठीक है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए मैं क्लासेस ला रही हूँ, दोनों की दोनों, पर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस सेक्शन अभी कवर कर रही हूँ और करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आगे भी मेरी कोशिश है कि जीएस के साथ साथ में करंट अफेयर्स भी कराती रहूँ। इसके साथ ही आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से अभी भी जुड़ सकते हैं और अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे क्या तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें समझकर और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, समय रहते आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए और कम से कम समय में। उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिलेंगी, टॉपिक वाइज रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर करंट अफेयर और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो एससीएस के मेन चैनल से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए बिना देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमें पढ़ना है जो सबसे पहला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, हाइपो यूज़ हुआ है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे अगर कॉमन नेम पूछा जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण बताएंगे, लेकिन इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 कैसे लिखा हुआ वो देख लीजिए, CaOCl। ठीक है, इसका Cl बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट से बाहर, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं उनको याद करने का तरीका बता रही हूँ। बाकी जो साइंस बैकग्राउंड से वो समझें, वो फॉर्मूला आसानी से उन्हें याद हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसका विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। या कार्बनिक पदार्थों और धातुओं से दूर ठंडे और शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। इसके फीचर्स देकर के भी पूछा जा सकता है, पहचानिए। अब इसका यूज़ किस में होगा, तो स्विमिंग पूल को साफ करने में होता है, पीने वाले पानी को कीटाणु शोधन में इसको, ठीक है, साफ करने में यूज़ होता है, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, मतलब कागज और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इन दोनों में यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन अर्थात अनश्रिंकेबल वूल के निर्माण में होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ होता है और जो अनश्रिंकेबल वूल होते हैं उनको भी, ऊन जो होती है ना ठंडियों में पहनने के लिए जो वूलन क्लोथ्स आप देखते हैं उसमें वो श्रिंक ना हो, इसलिए किसका यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे आप पीओपी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे इसके आर्टिकल्स आपने घर में देखे होंगे, सजाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर आपने वॉल पे डिज़ाइन बनवाने के लिए भी देखा होगा। इसका यूज़ होता है CaSO4.12H2O। फॉर्मूला भी याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हाफ, तो ये H2O क्या करना, हाफ रखना है, और कैल्शियम सल्फेट का तो फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, याद करने का तरीका है। इसको पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तब पीओपी बन जाता है। ठीक है, श्वेत चूर्ण होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा जल में मिलाने पर कैसा होता है, ठोस बन करके जिप्सम में फिर से परिवर्तित हो जाता है। अब इसका यूज़ आपने देखा होगा प्लास्टर करने में, जब भी कभी बोन क्रैक हो जाए या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है किसी स्थान को स्थिर रखने के लिए, बॉडी पार्ट को स्थिर रखने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो किसका यूज़ होता है, CPOP का। ठीक है, चौक बनाने में, अग्निरोधक पदार्थ, ठीक है, और खिलौनों और सजावटी वस्तुओं को तो देखा ही होगा। गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, क्षारीय प्रकार का होता है, रवेदार लवण होता है। रंग कैसा होगा, वाइट से लेकर के ग्रेइश कलर तक हो सकता है। जल में घुलनशील है लेकिन ज्वलनशील भी है और पदार्थों के दहन को तीव्र कर देता है। इसका किस में यूज़ होगा, तो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का। गन पाउडर अर्थात जो बारूद होती है उसको बनाने में, इवन मेडिसिन फील्ड में भी इसका यूज़ होता है, औषधि निर्माण में। अगर दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है तो जो टूथपेस्ट आते हैं उनमें भी यूज़ होता है। ठीक है, और रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका यूज़ होता है, KNO3 याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक या NaCl।
आप डेली यूज़ करते हैं, इसके बारे में पता होगा। समुद्री जल या खारे जल की झीलों और खनिज रूप में ये प्रयोग होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। भोजन निर्माण में करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जैसे अचार वगैरह बनाए, नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो लंबे समय तक उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में और बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी NaCl का प्रयोग होता है, ये मत भूलिएगा। बाकी चीज़ें आपको पता होंगी। बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में NaCl का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप जितने भी पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी नहीं छोड़ना है, सबके सब पढ़ने हैं। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं। ये एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया करने से प्राप्त होगा और जल में पूर्णतः विलेय है। वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्जॉर्ब करता है, ये अवशोषित कर लेता है। सोडियम लवण और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका यूज होता है NaOH का। कागज के निर्माण में और लकड़ी की लुगदी बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। कागज के निर्माण में NaOH याद रखिएगा, लकड़ी की लुगदी बनाने में भी, बॉक्साइट अयस्क के शोधन में इसका यूज होता है और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है कास्टिक सोडा को। एक सबसे बड़ा आप लोग का कंफ्यूजन रहता है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आज मैं बताऊंगी कैसे याद रखना है। जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, तो इसमें क्या होता है, ये शुद्ध सोडियम कार्बोनेट होता है और श्वेत और गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु की नमी अवशोषित करता है। इसका स्वाद कैसा होता है, तीखी खारा होता है, जल में क्षारीय विलयन बनाता है। इसका यूज़ किसमें, कांच, कागज, साबुन, बोरेक्स इनके निर्माण में। ईंट निर्माण में, जो ईंट निर्माण उद्योग है इसमें आर्द्रक कभी करता है अर्थात वेटिंग एजेंट के रूप में। जल में अगर स्थायी कठोरता है उसको दूर कर सकते हैं। टूथपेस्ट के झाग में फोमिंग एजेंट बनाने में, इन सब में इसका यूज़ होता है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट और नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जो आप घर पे यूज़ करते हो, ठीक है। बाई क्या करती है, खाना बनाती है, इसलिए बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, बेक वाला बाई, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप जो बेकिंग चीज़ें हैं जैसे कि केक वगैरह हो गया, बन हो गया, इन सबको बनाने में यूज़ होता है ना। यह श्वेत रवेदार ठोस है, प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका स्वाद कैसा होता है, हल्का नमकीन खारा होता है जो लगभग धावन सोडा के समान होता है। दोनों लगभग सेम दिखते हैं बट इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यह अग्निशामक में यूज़ होता है। भोजन निर्माण में एज अ फर्मेंटिंग एजेंट, खमीर अभिकर्ता के रूप में। पैनकेक, ब्रेड, वन आदि सेके हुए खाद्य पदार्थ और तले हुए भोजन के निर्माण में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बाई किचन में काम करती है। तो माई किचन में कौन सा यूज़ होगा, बेकिंग सोडा NaHCO3 और हमने एक पढ़ा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। दोनों में डिफरेंस है, याद रहेगा इनका फॉर्मूला और इनका कॉमन नेम, एक बेकिंग सोडा एक धावन सोडा है, ठीक है। अब तो नहीं भूलेंगे। तो आज ये क्लास कंप्लीट होती है और क्लास कितनी भी बड़ी हो लेकिन जितना भी पढ़ा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइंस से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसे बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और पेड कोर्स के लिए मैंने बता दी है डिटेल, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आपको कैसे कोर्स परचेज करना है आपको आज के शॉर्ट में बताया गया है। वैसे ही अपने कोर्स पे आप डिस्काउंट पा सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हैं। कट ऑफ क्वालिफाई करने का आसान तरीका है जो कि आप मात्र कुछ ही फीस में आप देखेंगे अपना जो PCS का एग्जाम उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोई भी बुक या कुछ और फॉलो करना ही नहीं पड़ेगा, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना करना है, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।